अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मेरा नाम उज़ैर है। मुझे फॉरेक्स मार्केट सीखते हुए ऑलमोस्ट 6 मंथ हो चुके हैं और इसको यूट्यूब में डॉक्यूमेंट करते हुए मुझे 3 मंथ्स हो चुके हैं। इस वीडियो को बनाने का मेन मकसद मेरा वो ये है कि मेरे से जो गलतियां हुई हैं फॉरेक्स मार्केट को सीखते हुए उनके बारे में मैं आप इन्फॉर्म करूं और जो मेरे पर्सनल ओपिनियन हैं उनके बारे में भी बताऊं, और साथ ही साथ आज हम ये भी देखेंगे कि स्ट्रेटजी किस तरह बिल्ड की जाती है। सबसे पहले अगर हम ये बात करें कि जो गलती मेरे से हुई है वो ये कि मैंने इस मार्केट को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर लिया था। यानी कि अगर तो मैं आपको बताऊं कि यूट्यूब में डॉक्यूमेंट करने से पहले वाले जो 3 मंथ्स थे वो यकीन करें मेरे यूज़लेस गए हैं। 3 मंथ से ज़्यादा ही थे, आई थिंक 4 मंथ्स थे, वो मेरे बिल्कुल यूज़लेस गए हैं क्योंकि उसके ऊपर इतना ज़्यादा मैंने मार्केट के अंदर डेप्थ में चला गया था। यानी अगर तो मैं बात करूं मार्केट स्ट्रक्चर की तो मैंने कुछ 4-4 5-5 घंटे का मार्केट स्ट्रक्चर का कोर्स देख लिया और उसके फिर हाई मार्क करता रहा, स्विंग मार्क करता रहा। तो इन सब की मुझे आज इस टाइम कोई ज़रूरत नहीं पड़ी। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जब मैंने स्ट्रेटजी बिल्ड करने की कोशिश की, जब मैंने स्ट्रेटजी के ऊपर काम किया तो मुझे ये पता चला कि स्ट्रेटजी ही है जो आपको ये बताती है कि जब एक्स होता है तब आपने वाई करना है, जब वाई होता है आपने एक्स करना है, और एंट्री कब लेनी है, रिस्क रिवॉर्ड क्या होना चाहिए, ये सब चीज़ें आपका अपना सेटअप बताता है। यानी कि अगर तो मैं आपको एग्जांपल दूं तो एक बंदे का सेटअप है, यानी स्ट्रेटजी है कि वो जब लंदन मार्केट या एशियन मार्केट या न्यूयॉर्क मार्केट की जब लिक्विडिटी स्वीप होगी तब वो एंट्री लेगा। तो मुझे बताएं इसमें क्या ज़रूरत है कि वो बंदा बैठ के स्विंग्स मार करता रहे। अब बात ये है कि असल में मार्केट स्ट्रक्चर आपको किस लिए ज़रूरी है और कितना हद तक आपको इसको सीखना चाहिए। असल में होता ये है कि जब आप अपनी स्ट्रेटजी बिल्ड कर लेते हैं और आपके रूल्स डिफाइन हो जाते हैं तो बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आपको जो सेटअप मिलता है वो कभी हाई प्रोबेबिलिटी का मिल सकता है, कभी लो प्रोबेबिलिटी का मिल सकता है। जो ये डिफरेंस होता है, यानी इसको डिफाइन करने के लिए उसी के लिए हम मार्केट स्ट्रक्चर को यूज़ करते हैं। मार्केट स्ट्रक्चर बेसिकली यूज़ किस लिए होता है? मार्केट स्ट्रक्चर यूज़ होता है डायरेक्शन देखने के लिए, यानी मार्केट आया अप ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड में है, ये साइडवेज में है। तो जब हम अपना सेटअप डिफाइन कर लेते हैं, हमारे सेटअप के ऊपर जब हम देखते हैं तो बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि लो प्रोबेबिलिटी का सेटअप बनता है। तो उसमें हम जो है चेक कर लेते हैं कि यार हमें क्या इसमें एंट्री लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए। तो मैं समझता हूँ, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि मार्केट स्ट्रक्चर को आपको बेसिक चीज़ों तक में ही महदूद करना चाहिए। यानी कि मैंने यूट्यूब में बहुत सारी वीडियोस भी देखी हैं 3-3 घंटे की, जिसमें वो आपको चार्ट रीड करना सिखा रहे होते हैं। यार आपको क्या ज़रूरत है कि आप चार्ट सीख करने के लिए इतने ज़्यादा हाई, इतने ज़्यादा स्विंग्स और इतने ज़्यादा आप चीज़ें मार करते रहें। आपको अपनी स्ट्रेटजी जब आपने अपनी बना ली, उसके ऊपर गिफ्ट होगी आपकी, तो आपको पता होगा कि मैंने कब एंट्री लेनी है, कब एग्ज़िट ले लेना है। बस आपने अपने रूल्स के ऊपर जो है वो डटे रहना है। मेन मकसद ही यही होता है कि डिसिप्लिन के साथ काम करना पड़ता है। तो सबसे पहले मेरी गलती ये हुई मेरे से कि मैंने बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर ली चीज़ें। मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि आप इसके ऊपर ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड मत करें चीज़ें, जो आपकी अपनी स्ट्रैटेजी है उसी के ऊपर ही टिके रहें, उसी को ही मजबूत करें और उसी को ही लेके आगे चलें। अब बात करते हैं स्ट्रैटेजी बिल्ड किस तरह की जाती है। सबसे पहले ये समझ लेते हैं स्ट्रैटेजी होती क्या है। आप जब कुछ 3-4 चीज़ें जब सीख लेते हैं, यानी आपने लिक्विडिटी सीख ली, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस सीख लिया, ट्रेंड लाइन सीख ली, कैंडलस्टिक सीख लिए। जब ये 3-4 चीज़ें आपने सीख ली, इन सब चीज़ों को मिला के जब आप मार्केट को देखते हैं तो उसी को ही हम स्ट्रेटजी कहते हैं। सेटअप क्या होता है? सेटअप ये होता है कि जब आपकी स्ट्रेटजी आपकी बिल्ड हो जाती है, उस पे जब अपने रूल्स आप डिफाइन कर देते हैं कि यार जब इस तरह मार्केट आएगी, जब एक्स होगा तब मैंने वाई कर लेना है, इतना रिस्क रिवार्ड लेना है, इसी को ही हम सेटअप कहते हैं। इसको हम बनाते किस तरह हैं, बिल्ड किस तरह करते हैं, मैं आपको ये मशवरा देता हूँ और ख़ुद भी मुझे ये चीज़ समझ लगी है कि जो कॉन्सेप्ट आपको सबसे ज़्यादा अच्छा समझ आया है, यानी कि जो कॉन्सेप्ट आपको मक्खन मलाई की तरह समझ आ गया है, उसी के ऊपर आप जो है वर्क करें, उसी में ही अपनी स्ट्रेटजी बिल्ड करें। अगर तो आप देखें, एक स्ट्रेटजी है ट्रेंड लाइन की, बहुत सारे लोग जो है सिंपल उसको ही फॉलो करते हैं। यानी कि जब ट्रेंड लाइन से मार्केट ने ब्रेकआउट लिया तो वहाँ पर एंट्री ले लेते हैं और उसी को ही फॉलो करते हैं। उससे भी लोग प्रॉफिटेबल हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल भी हैं। मगर मेरा ये मशवरा है, मैंने और भी यूट्यूबर्स को देखा है, वो ये कहते हैं कि जो कॉन्सेप्ट आपको थ्योरेटिकली समझ नहीं आया आप उसके ऊपर मत जाएं। ट्रेंड लाइन का जो कॉन्सेप्ट है मुझे पर्सनली अभी तक खुद थ्योरेटिकली समझ नहीं आया। समझ आ गया, ब्रेकआउट हुआ, आपने एंट्री ले ली, मगर थ्योरेटिकली उसके पीछे क्या वजह है, क्यों मार्केट वहाँ आती है,
क्यों इस तरह होता है, ये सब नहीं समझ आया तो मैं उसके ऊपर नहीं जाता। तो जो कॉन्सेप्ट मुझे क्लियरली समझ आया होगा और उसके ऊपर मैं रिसर्च करूँगा कि उसमें लोग कितने इन्वॉल्व हैं, कितने ज़्यादा लोग उसको यूज़ कर रहे हैं, उसमें आपका विन रेट कितना जाता है। तो उसको रिसर्च करने के बाद मैं ये पक्का इरादा कर लूँगा कि यार मैंने इसी स्ट्रेटजी के ऊपर ही रहना है। स्ट्रेटजी में होता क्या है, मेन चीज़ें आपका सेटअप होता है, आपके रूल्स होते हैं कि आपने कब मार्केट किस लेवल पे आएगी तो आपने एंट्री लेनी है। अगर उस लेवल पे मार्केट नहीं आती, बेशक हफ्ता भी ना आए, आपने एंट्री नहीं लेनी। यानी अगर हम सिंपल एक मानों में समझें कि स्ट्रेटजी बिल्ड करने के लिए आपको 3-4 कॉन्सेप्ट चाहिए, उनको मिला के आप एक थ्योरेटिकली उसको यूज़ करें। उसके बाद आपको कुछ रूल्स चाहिए। रूल्स क्या हो सकते हैं, एंट्री कब लेनी है, कैसे लेनी है, कहाँ पर लेनी है, कितनी लेनी है, रिस्क रिवॉर्ड क्या होना चाहिए, रिस्क मैनेजमेंट उसमें क्या होनी चाहिए, और बेशक आपके टीपी से एक पिप भी नीचे हो के वो वापस मार्केट आ जाए तो तब भी आपने मार्केट से एग्जिट नहीं लेना। या तो टीपी हिट हो या तो एसएल हिट हो, इसके अलावा बीच में और कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए। इस तरह के रूल्स आप डिफ़ाइन करते हैं। रूल्स डिफ़ाइन करने के बाद आप उनको बैक टेस्ट करते हैं। बैक टेस्टिंग का सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि आप ऑलमोस्ट 3 ईयर्स या 2 ईयर्स का आप जो है डाटा लें, उसके ऊपर अपने सेटअप को लगाएं। यानी चेक करें आपका ये सेटअप बन रहा है, यहाँ पर आप रोबोट की तरह काम करें कि यहाँ पर अगर सेटअप बना है तो क्या मार्केट ने मेरे टीपी हिट किया है या एसएल हिट किया है। उसका आप जर्नल बनाएं। जर्नल में आप उस सब चीज़ों को लिखें कि यार ये मार्केट का सिनेरियो था, इस तरह मार्केट थी, मैंने यहाँ से एंट्री ली और मेरा क्या टीपी हिट हुआ या एसएल हिट हुआ, ये सब आप उसमें लिखें ताकि जब आप 3 साल का डाटा आप जब बना लें तो आपको पता चल सके कि उसमें विन रेट क्या है मार्केट का, उस स्ट्रेटजी का विन रेट क्या है, उसमें कितने फ्लॉज हैं, कितने ज़्यादा उसमें प्रोज हैं। ये सब चीज़ें आपको स्ट्रेटजी बता देगी। अगर तो बैक टेस्टिंग के दौरान या आपका रिज़ल्ट आपको अच्छा नहीं मिलता, विन रेट आपको 30% 40% मिलता है, तो आप उसको चेंज कर लें, बेशक कोई और स्ट्रेटजी की तरफ शिफ्ट हो जाए। मगर जब आपने देख लिया कि ये स्ट्रेटजी अच्छी है, इसके प्रोज भी अच्छी हैं और कॉन्स भी ठीक हैं और उसमें विन रेट भी अच्छा है, जब आप उसको रियल मार्केट में अप्लाई करना शुरू कर दें तो बिल्कुल भी आप उस स्ट्रेटजी से मत हटें, उसी को फॉलो करते रहें। एटलीस्ट उसको 3 से 4 साल दें और इंशाल्लाह उसमें प्रॉफिटेबल हो जाएंगे। तो मेरी अभी तक यूट्यूब की जो जर्नी थी उसमें मैंने आपको बेसिक चीज़ें समझा दी, थ्योरेटिकल चीज़ें समझा दी और टेक्निकल एनालिसिस में भी मैं चार्ट में लेकर जाके आपको मैं बता रहा हूँ कि मैंने आपको नहीं दिखाया। उसकी वजह ये है कि यूट्यूब पे बथेरों वीडियोस पड़ी हुई हैं, स्पेसिफिक जो आपने कॉन्सेप्ट समझना है उसकी भी वीडियो देखें और उसको चार्ट में भी समझ लें और उसके बाद आप स्ट्रेटजी की तरफ जाएं। स्ट्रेटजी के बारे में आप सेटअप अपना बना लें। सेटअप बनाने के बाद जो है उसको बैक टेस्ट करें। बैक टेस्ट करने के बाद आप अगर चाहते हैं कि आप डेमो यूज़ करना चाहते हैं, आप डेमो यूज़ कर लें और फिर आप जो है मार्केट में इंटर कर लें। तो मैंने ये सब चीज़ें कवर कर ली हैं। अभी मैं खुद स्ट्रेटजी जो है अपना सेटअप जो है वो बिल्ड कर रहा हूँ और इंशाल्लाह उसको फिर बैक टेस्ट करूँगा और इसी तरह मैं आपको साथ साथ उसके बारे में अपडेट देता रहूँगा। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं अगली वीडियो में।